क्या हम बिल्कुल। प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है उसको शादी में जो ये कुंडलियां मिलाई जाती हैं ब्याह के लिए, लड़के लड़की का स्वभाव जाना जाता है या कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा है या हम किस प्रोफेशन के लिए बने हैं, क्या प्रकृति इन सारे सवालों का भी जवाब दे सकती है? और अगर दे सकती है तो कैसे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि प्रकृति भले आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है और आयुर्वेद इज ए साइंस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो स्वाभाविक हमें ये लगेगा कि प्रकृति जानने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं या फिर अब तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इसकी कुछ जो हमको जानकारी है वो प्रकृति से मिलेगी और हमारे स्वास्थ्य में इसका हमको फायदा होगा प्रकृति जानने से, ऐसा इंप्रेशन आना स्वाभाविक है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति जान लेने से केवल अपनी हेल्थ और तंदुरुस्ती में ही फायदा होता है, ये बात अंशतः सच है, पार्शियली ट्रुथ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद डील्स विथ माइंड बॉडी एंड साउल, और प्रकृति जो है वो मनोशारीरिक गुणों का एक, इट्स बंच ऑफ ए सेट ऑफ मनोशारीरिक एट्रीब्यूट्स। इसमें मन भी आ जाता है, शरीर भी आ जाता है। तो आपने जो बताया शादी, क्या शादी या वो जो लाइफ पार्टनर हमें जो पसंद करना है उसकी पसंदगी में भी क्या प्रकृति का नॉलेज हमको फायदेमंद है? तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही फायदेमंद है। और ये केवल शादियों में ही नहीं, लेकिन अगर आप बच्चों की बात करें जो कि स्टूडेंट्स है, अभी पढ़ रहे हैं, उनकी कैरियर को डिसाइड करने में उनकी साइकोफिजियोलॉजिकल अगर एट्रीब्यूट्स को हम जान लेते हैं तो बहुत सारे टूल्स अभी अवेलेबल है जिससे कि हम आदमी की ट्रेड्स को जानते हैं कि ये साइंस का स्टूडेंट है या बायो का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में जाने लायक है या फिर मेडिकल में जाने लायक है। इतना तो हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन प्रकृति से भी हमको इसके बहुत ही अच्छे क्लू मिलते हैं कि एग्जैक्टली इनको कौन सा प्रोफेशन या किस तरह की स्टडी उनको शूट करेगी, शादी में किस तरह का उसको जीवन साथी उसके साथ अच्छी तरीके से रह सकेगा, प्रोफेशन कौन सा उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन से तरह की जॉब उसको अच्छी तरीके से उनको वो पसंद आएगी। तो ये सारे जीवन के जितने भी पहलू है वो सारे पहलू के क्लू हमको प्रकृति से मिल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे ये बात आपको और सरल हो जाएगी। मान लेते हैं एक 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 महिला है जिनकी प्रकृति है कफ प्रकृति है। अब वो कफ प्रकृति के मनोशारीरिक लक्षण आप जानते हो, शांत है, सरल है, सीधे है, आनंदी है। तो ये मैंने जो आपको बताया है अगले सवाल में, तो वो इस तरह की उसकी मनोशारीरिक उनकी एट्रीब्यूट्स है, उनके लक्षण है। उनके लिए सही जीवन साथी कौन होगा? अगर वात प्रकृति वाला उनका पति आता है तो उनको मेल होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वात प्रकृति वाला ज्यादा चंचल होगा, एग्रेवेटेड होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन ये शांत सरलता से उनको हैंडल कर लेगी। पित्त प्रकृति वाला एजिटेटेड, एग्रेवेटेड, डोमिनेंट, फेरोसियस और बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सेल थोड़ा, और छोटी छोटी बातों में उनके स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो उनके स्वभाव भी थोड़े जटिल। लेकिन फिर भी ये कफ प्रकृति है, वो वो महिला उनको भी सरलता से एकोमोडेट कर सकती है। और अगर सामने भी उनके पतिदेव भी अगर कफ प्रकृति वाले आते हैं तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों का जीवन बहुत सरलता से जाता है। तो ये एक हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया में सामने की प्रकृति देखने का। अब एक दूसरा उदाहरण, अगर महिला पित्त प्रकृति की है और अगर उसके जीवन साथी भी पित्त प्रकृति वाले हैं तो आप समझ सकते हो कि दोनों के स्वभाव जो है वो थोड़े, उनके लाइक्स और डिसलाइक बहुत स्ट्रांग है। दोनों की स्वभाव ऐसा कि वो डोमिनेंट रहे, दोनों छोटी छोटी बातों में एग्रीवेट हो सकते हैं, दोनों का गुस्सा ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि उनकी लग्न जीवन में थोड़ा तनाव आने की संभावना है। तो ये प्रकृति का अंडरस्टैंडिंग जीवन साथी के चयन में भी हमको काफी इंसाइट्स देता है, काफी हेल्पफुल होता है। तो ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही प्रकृति के अंडरस्टैंडिंग से एक कॉरपोरेट कंपनी का एचआर हेड अलग अलग पोजीशन के लिए जो उसको रिक्रूटमेंट करनी है उसमें किस तरह का बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, वो भी वो जज कर सकता है, स्किल सेट आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसको कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं एचआर की लैंग्वेज में।
तो वो भी इट इज वेरी मच पॉसिबल कि उसको पता है कि मुझे सेल्स में इस तरह के लोग चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, तो इसमें मुझे वात प्रकृति वाले लोग चाहिए, मुझे लीडरशिप चाहिए, यहां पर ये पोजीशन ऐसी है जहां पर मुझे स्ट्रांग डिसीजन लेना है, और मुझे स्ट्रांग डिसीजन, और वो भी थॉटफुल डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म हमारे कंपनी के लिए फायदेमंद हो। तो वहां लीडरशिप में मुझे कुछ कफ प्रकृति वाले, स्ट्रांग और शांत और सरल, एकोमोडेटिव और स्टिल लॉन्ग टर्म जिसका पर्सपेक्टिव हो, ऐसे लोग चाहिए। देन दे विल गो फॉर पीपल हैविंग कफ प्रकृति। तो इस तरह से मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रकृति का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सरल है। मैं अपना अगर आपको उदाहरण दूं, तो मुझे प्रकृति का नॉलेज होने की वजह से जो फायदा हुआ है, मैं अपनी टीम को संभालने में बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूं अभी। मुझे पता है कि इनकी प्रकृति ये है, तो इनके साथ इस तरह से डील करने से ये बात उनको अपील करेगी, ये बात मैं उनको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो when I know the psychophysiological attributes of the person, I will be able to handle them well. I will be able to contribute them well. तो बहुत ही सही आपने सवाल पूछा कि क्या मैरिज में जब कुंडली मिलाते हैं तो प्रकृति भी मिलानी चाहिए? जी, मिलानी ही चाहिए। और अगर प्रकृति को देखने के बाद शादी हुई है तो बहुत ही संसार उनका बहुत ही आनंदित और विवाहित जीवन भी बहुत सुखी रहेगा।